हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से प्रॉब्लम्स को देखना है, समझना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बस एक बार बोर्ड पे अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल हर एक बच्चे को समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके प्रॉब्लम नंबर 3 तक आज सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है। इन फिगर 6.17 and second DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. तो गिवन टू फिगर्स है, दो तरह का फिगर दिया गया है। अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसको खोल लेना है और वहाँ से क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। एनसीईआरटी बुक हमेशा साथ में रखना है। तो दो फिगर दिया गया है प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में। इन दोनों फिगर में अननोन साइड को हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो फिगर नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो बच्चों फर्स्ट फिगर जो दिया गया है कुछ इस तरह से है। ए बी और सी इस तरह से मार्क किया गया है। एक ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। इतना दूर तक क्लियर है। और लेंथ दिया गया है ए डी इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, डी ई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, डी बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड करना है ई सी। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं, अगर हम लोग इस साइड को हम लोग क्या मान लें, x, इसी को क्या मान रहे हैं, x। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ट्रायंगल ए डी ई देखें और ट्रायंगल ए बी सी देखें, इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सिमिलर मान सकते हैं ए बी सी को। क्यों? क्योंकि डी ई पैरेलल है बी सी के, और डी जब पैरेलल होता है बीसी के तब साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 ये बराबर होना चाहिए 1 डिवाइडेड बाई एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल होगा तो दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस, ऐसा होगा। इसको हम लोग सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.5x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हम लोग हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स में दो अलग अलग ट्रायंगल्स के रूप में इमेजिन करेंगे। इसको अलग से भी बना सकते हैं हम लोग, ए डी ई ट्रायंगल को और ए बी सी को ट्रायंगल को। और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल मानते हैं हम लोग। 1.5 के करस्पॉन्डिंग कौन साइड्स है, ये है। उसी तरह से 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, ये साइड है। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर होगा कैसे सॉल्व करना है। साइड्स को हमेशा प्रोपोर्शनल मानना है। ठीक है, 1.5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एक्स। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे और क्लियर होते जाएगा कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सिमिलर ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग डायग्राम 2 पे मूव करते हैं। डायग्राम 2 में बच्चों इस तरह से दिया गया है कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो अगेन हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट के ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को लगा के एडी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एडी को हम लोग कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है ये दूरी। ठीक है, बीडी गिवन है 7.2, एई गिवन है 1.8 और ई गिवन है 5.4। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि x डिवाइड बाई 7/2, x डिवाइडेड बाई 7.2 इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4।
तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, उससे हम लोग ये कंडीशन निकाल सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 7.2 बराबर होगा 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि 5.4 x इक्वल्स टू 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, ऐसा हो सकता है। दैट इज इक्वल्स टू 5.4 x इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 हम लोग को सॉल्व करना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 7.2 हो जाएगा 12.96। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू होगा 12.96 डिवाइडेड बाई 5.4। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे 2.4 सेंटीमीटर, सभी लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हम लोग सेंटीमीटर में देंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा हो किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. तो डिफरेंट कंडीशंस दिया गया है साइड लेंथ के टर्म्स में, और हम लोग को बताना है उस फिगर को देख के कि क्या EF जो है वो पैरेलल होगा QR के या नहीं। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट से इसको चेक कर सकते हैं कि पैरेलल होगा कि नहीं। तो पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोग को PQR एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो PQR इस तरह से हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि अगर सभी साइड्स का लेंथ दिया हो तो क्या उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के। तो बिल्कुल कह सकते हैं, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब PE डिवाइड बाई EQ बराबर होना चाहिए PF डिवाइड बाई FR। कन्वर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ तो EF पैरेलल हो जाएगा QR के, अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो EF पैरेलल होगा, नहीं होगा पैरेलल QR के। तो इन्हीं दो के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल होगा या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हम लोग रिस्पेक्टिव साइड लेंथ को डायग्राम में शो कर चुके हैं। PE कितना है 3.9 सेंटीमीटर, सभी लेंथ सेंटीमीटर में है। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। अब इतना ही गिवन इंफॉर्मेशन पे हम लोग को तय करना है कि EF जो है पैरेलल है QR के या नहीं। तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं, अगर PE डिवाइडेड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR, अगर ऐसा होता है PE डिवाइड बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR, तब हम लोग कहेंगे कि EF पैरेलल है QR के। तो पहले इसको चेक करना होगा। तो PE की जगह पे हम लोग रखेंगे 3.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 1, 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो नीचे 1 और ऊपर में 1.3 होगा। और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, डेसिमल तो रिमूव कर सकते हैं, और ये कैंसिल आउट होगा तो 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 6 24, 4 9 36, अगेन 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3/2। तो क्या रेशियो आपस में बराबर है, ये है 1.3 डिवाइडेड बाई 1 और ये है 3/2। तो इसको डेसिमल में भी लाते हैं तो ये 1.5 होगा।
तो बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा होगा। सो EF ये पैरेलल नहीं होगा QR के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये बता सकते हैं कि जो गिवन साइड है उसके पैरेलल ये लाइन होगा या फिर नहीं होगा। अगर यही दोनों बराबर होता, यहाँ भी 1.3 डिवाइड बाई 1 होता, तो हम लोग कहते हैं कि EF पैरेलल है QR के। हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के या थिल्स थ्योरम के। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 में केवल साइड का लेंथ डिफर है, मतलब अब ये कितना है 4, EQ 4.5, दिस लेंथ 8 है और FR कितना है 9 सेंटीमीटर। तो अब बताना है कि क्या ये EF पैरेलल होगा QR के। तो अगेन हम लोग एक ही कंडीशन चेक करेंगे कि प्रोपोर्शनल है या कि नहीं। तो 4 डिवाइडेड बाई 4.5 डायरेक्टली लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 डिवाइड बाई 4.5 को हम लिख सकते हैं 40 डिवाइड बाई 45, डेसिमल हटाने के बाद 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 8/9। ये तो लोएस्ट फॉर्म में है और कैंसिल आउट नहीं होगा, इसको करना होगा कैंसिल आउट। तो 5 8 इज 40 और 5 9 इज 45। तो क्या 8/9 बराबर है 8/9 के? बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि सो EF पैरेलल टू QR। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग EF को पैरेलल टू QR शो कर सकते हैं। बस केवल हम लोग को चेक करके प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करना है। अगर मेंटेन होता है, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कहेंगे कि पैरेलल है, और नहीं है तो यहाँ पे भी पैरेलल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं, इसी के प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। चेंज क्या है कि इस बार PE का लेंथ कितना है 0.18, लेकिन EQ नहीं दिया गया है, ये टोटल लेंथ दिया गया है 1.28। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं PQ इक्वल्स टू 1.28 ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। ये लेंथ 1.28 है और ये स्मॉलर लेंथ 0.18 है। उसी तरह से 0.36 ये लेंथ है PF, और ये बड़ा लेंथ जो है PR वो दिया गया है 2.56। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी प्रूफ करते समय या प्रोपोर्शनल साइड्स लेते वक्त करते क्या है कि जो साइड एक तरफ कंसिडर किए हैं उधर भी हम लोग सेम साइड कंसिडर करते हैं। जैसे अगर दिस बाई दिस का रेशियो ले रहे हैं तो इधर भी दिस बाई दिस का रेशियो लेंगे। छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा इक्वल्स टू छोटा डिवाइड बाई बड़ा। ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए कि दिस डिवाइड बाई बिगर साइड इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाई दिस, तब तो गलत रेशियो होगा। हम लोग जिस ऑर्डर में साइड को ले रहे हैं दोनों तरफ उसी साइड को लेंगे। जैसे छोटा लेंथ है डिवाइड बाई बड़ा लेंथ ले रहे हैं तो ये बराबर होना चाहिए दिस साइड का छोटा लेंथ डिवाइड बाई बड़ा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 0.18 डिवाइडेड बाई, ये बड़ा लेंथ कितना है 1.28, सभी साइड लेंथ सेंटीमीटर में है। उसी तरह से 0.36 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है 2.56, ऐसा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 128, और इसको लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 256, ऐसा होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करके ये शो करते हैं कि ये रेशियो बराबर है या नहीं, ये चेक करते हैं। इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 4 जा 16। तो 9/64 ये लोएस्ट फॉर्म में है, अब किसी और से कैंसिल नहीं होगा। उसी तरह से 2 9 जा 18 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8।
तो हम लोग कह सकते हैं कि 9/64 इक्वल्स टू 9/64, दोनों रेशियो बराबर है। सो EF इज पैरेलल टू QR, ऐसा होगा। अब यहाँ पे एक और बात बता देने लायक है कि हम लोग यहाँ पे दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ का रेशियो लिए हैं, छोटा लेंथ डिवाइड बाय बड़ा लेंथ। आप 0.18 डिवाइड बाय दिस लेंथ भी ले सकते हैं। कैसे कि टोटल लेंथ 1.28 है, 1.28 में से 0.18 घटा लेंगे तो ये लेंथ मालूम चल जाएगा, ऐसा होगा। 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो ये लेंथ पता चल जाएगा। उसी तरह से इस टोटल लेंथ में से 0.36 घटाएंगे तो ये लेंथ मालूम चल जाएगा। अब दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, तो उससे भी क्या होगा, EF पैरेलल टू QR। तो क्लियर होगा बच्चों किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है इन फिगर 6.18 if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM by AB equals to AN by AD। तो NCERT बुक में जैसा दिखाई दे रहा है फिगर, उससे हम लोगों को प्रूफ करना है कि AM by AB इक्वल्स टू AN by AD होगा। तो पहले डायग्राम पे आते हैं। गिवन फिगर बच्चों कुछ इस तरह का है, जिसमें ये कहा गया है कि LM पैरेलल है किसके, CB के, और LN पैरेलल है CD के, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि AM by AB इक्वल्स टू AN by AD। AM by M क्या है, AM by AB, AM by AB इक्वल्स टू AN by AD। बहुत आसान तरीके से बच्चों इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले एक ही ट्रायंगल को एक बार में देखेंगे। जैसे अपर ट्रायंगल है ABC, तो ABC में हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में गिवन है LM पैरेलल है किसके, BC के। तो जब LM पैरेलल होगा BC के तो AM डिवाइडेड बाई AB इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाई AC होगा। साइड्स को हम लोग जिस ऑर्डर में ले रहे हैं उसी रेशियो में लेंगे अनदर साइड के लिए भी। जैसे AM बाई AB लिख रहे हैं, बस यहां ध्यान देना है, AM बाई AB, ठीक है, दिस स्मॉलर लेंथ डिवाइडेड बाई बिगर लेंथ। तो यहां भी हम लोग क्या लेना होगा, दिस स्मॉलर लेंथ डिवाइडेड बाई बिगर लेंथ, तो AL डिवाइडेड बाई AC। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस इसको ध्यान से देखना है। हम लोग अपने मर्जी से AM बाई AB लिख सकते हैं, AM बाई AB लिख सकते हैं। AM बाई MB ना लिखने का कारण क्या था कि हम लोग को रेशियो में क्या चाहिए, AM बाई AB। अगर MB चाहिए होता तो MB लिखते। तो AM बाई AB इक्वल्स टू AL बाई AC, ये फर्स्ट ट्रायंगल से हुआ। अब सेकेंड ट्रायंगल से क्या आएगा, इन ट्रायंगल ADC में हम लिख सकते हैं कि LN पैरेलल है CD के, तो AN डिवाइडेड बाई AD, AN डिवाइडेड बाई AD इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाई AC, AL डिवाइडेड बाई AC, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देख रहे हैं कि AL बाई AC यहाँ भी है, AL बाई AC भी यहाँ भी है। तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड से अगर AL बाई AC इसके बराबर है और AL बाई AC इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। तो AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD को हम लोग इस तरह से बस 2 स्टेप में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। अगर
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।